सास की खूबसूरत सलाह अधिकारियों और अधिकारों की भूल। सारिका और राजेश की शादी को लगभग 1 साल हो चुका था। विवाह के बाद पहली बार वो अपने ससुराल जा रही थी। दिल्ली के एक छोटे से उपनगर में बसे हुए राजेश के परिवार में उसकी सास कमला देवी एक प्रमुख व्यक्ति थीं। कमला देवी का व्यक्तित्व बहुत ही दृढ़ और समझदार था। घर का माहौल हर समय शांति और प्यार से भरा रहता था। परंतु कमला देवी का एक और रूप था, जो सास के रूप में बहू को हमेशा अपनी समझदारी से सही रास्ता दिखाने का काम करती थीं। उनकी सलाह हर स्थिति में उपयोगी और सौम्य होती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सारिका की शादी के बाद की दिनचर्या में बदलाव आ गया था। पहले अपनी माँ के घर में बिना किसी चिंता के जीने वाली सारिका अब हर बात के लिए जिम्मेदार बन गई थी। यह उसकी जिंदगी का नया अध्याय था, लेकिन उसे एक जगह पर थोड़ा सा डर भी था। वह यह था कि उसकी सास उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें ना रखे। किसी भी रिश्ते की सही शुरुआत राजेश की मां कमला देवी को यह समझ था कि एक बहू को अपने नए परिवार में ढलने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। एक दिन चाय पीते हुए कमला देवी ने सारिका को अपने पास बुलाया। सारिका थोड़ी नर्वस थी, पर कमला देवी का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, कमला देवी ने कहा। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत के कुछ दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। सारिका ने सिर झुका लिया, जैसे कि उसकी माँ की बातों को पूरी तरह से समझ रही हो। आप सही कह रही हैं मम्मी, मुझे खुद को एकदम नई जगह पर महसूस हो रहा है। कमला देवी मुस्कुराईं और कहने लगीं, देखो बेटा, एक सास की पहली और सबसे बड़ी सलाह यह है कि तुम जो भी करो मन से करो। हम सास बहू के रिश्ते में ढेर सारी उम्मीदें और गुस्सा ला सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर तुम सच में चाहती हो कि इस घर में प्यार और समझदारी बढ़े, तो अपनी पूरी कोशिश करो, लेकिन वही करने का मन से करो। सारिका कुछ समझने की कोशिश करती रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। कमला देवी ने चाय का कप उठाया और फिर से बोली, जो तुम करती हो उसे शांति से और प्यार से करो। हम अपने घर में बड़ों का आदर करते हैं, लेकिन छोटे लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार में सबका योगदान है। अपने आप को महत्व देना सीखो, लेकिन परिवार के साथ भी तालमेल बैठाना जरूरी है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। एक दिन राजेश ऑफिस चला गया था और कमला देवी ने सारिका को एकदम अकेला पाया। इस दौरान वह बहुत सी बातें समझाने का अवसर देख रही थीं। सारिका अपनी किचन में काम कर रही थी और कमला देवी ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हें एक खूबसूरत सलाह देनी है, कमला देवी ने प्यार से कहा। क्या है मम्मी? सारिका ने अपनी हाथों में चूड़ी की आवाज सुनते हुए पूछा। देखो बेटा, एक सास का सबसे बड़ा काम यह है कि वह अपनी बहू को यह सिखाए कि परिवार की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं होती। तुम्हें अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को एक साथ निभाना होगा। घर की देखभाल करो, लेकिन खुद के लिए भी वक्त निकालो। न तो तुम्हें खुद को हमेशा घर के कामों में ही समर्पित करना है और न ही तुम खुद को अकेला महसूस करो। सारिका कुछ समय के लिए चुप रही और फिर बोली, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि यह दोनों कैसे संभव है। अगर मैं अपने काम में इतनी डूब जाऊं तो घर के दूसरे कामों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कमला देवी हंसते हुए बोली, तुम सोच रही हो कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, लेकिन याद रखो, घर की जिम्मेदारी एक अकेले व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि सभी का काम होता है। तुम्हारे पति, ससुर और घर के बाकी लोग भी अपना हिस्सा निभाते हैं।
और दूसरी बात यह है कि खुद को भी जरूरी समझो। अगर तुम खुद खुश नहीं रहोगी तो परिवार में कैसे खुश रह पाओगी? सच्चे रिश्ते की पहचान समय बीतता गया और सारिका अपने परिवार के साथ धीरे धीरे घुल मिल गई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सारिका को और अधिक समझने में मदद करने वाला था। एक छोटे से झगड़े के बाद सारिका ने खुद को बहुत ही उदास पाया। वह घर के अन्य सदस्यों से बात करने में संकोच करती थी। उसने सोचा कि शायद अब वह कम परिवार का हिस्सा महसूस कर रही थी। सारिका ने चुपके से अपनी सास के पास जाकर कहा, मम्मी, मुझे लगता है कि अब मैं घर में सही महसूस नहीं कर रही हूँ। हर समय मुझे महसूस होता है कि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। कमला देवी ने उसकी आंखों में देखा और फिर प्यार से कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, तुम कभी भी बाहरी नहीं हो। अगर तुम चाहो तो इस घर को अपना बना सकती हो। ये घर भी उसी दिन से तुम्हारा है जिस दिन से तुमने इस परिवार को अपना लिया। प्यार में कोई दूरी नहीं होती। रिश्ते खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं, बस अगर हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो। मम्मी, सारिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, आपकी ये सलाह हमेशा मुझे ताकत देती है। मैं अब समझ गई हूं कि प्यार और समझदारी से सभी रिश्तों को सहेजा जा सकता है। आध्यात्मिक सलाह। कमला देवी ने एक और महत्वपूर्ण सलाह दी, सारिका, जब भी तुम खुद को थका हुआ महसूस करो तो एक पल के लिए बैठकर अपने अंदर की शांति को महसूस करना शुरू करो। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होती है जो उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। इस शक्ति का उपयोग करो और तुम देखोगी कि तुम कितनी बड़ी चीजों को आसानी से कर सकती हो। आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखो, फिर देखो जीवन कितना आसान हो जाएगा। सारिका ने अपनी सास की बातों को हमेशा याद रखा और धीरे धीरे अपने परिवार और जीवन में उसे लागू भी किया। उसने समझा कि अगर सास की सलाह को सही तरीके से अपनाया जाए तो जीवन में खुशियां और संतुलन दोनों ही बन सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।